हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक। तो आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा कि 57th कैंपस प्लेसमेंट का अनाउंसमेंट आ चुका है, जो कि न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है। आप जानते होंगे कि साल में 2 बार कैंपस प्लेसमेंट आईसीआई ऑर्गेनाइज करता है। तो उसकी लिए इन्फॉर्मेशन है कि कब कब इंटरव्यू होगा, कैसे प्रोसेस होगा, आप सब इसको देखकर जान सकते हैं। इससे पहले एक वीमेन का जो फर्स्ट वीमेन कैंपस प्लेसमेंट था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, उसके भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अब इसकी क्या डेट है तो आप लिख सकते हैं, अपना डेट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। और मैं सभी मेंबर से जो अभी अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कैंपस प्लेसमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। इसका रीज़न मैं आपको आगे भी डिस्क्लोज कर दूंगा। तो फेबररी एंड मार्च 2023 आप इसको लॉक कर लेंगे। और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखिए मुझे भी कैंपस प्लेसमेंट से जॉब मिली थी, मैंने भी उसमें ट्राई किया था। तो आपको उसका एक अलग ही एक्सपोजर मिलता है, अलग ही कंपनी का आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, जो कि बिल्कुल ही आपकी फर्म के एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग होता है। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी और इस चीज़ का बेनिफिट उठाइएगा। हो सकता है आपको एक नॉमिनल फ़ीस पे करनी पड़ेगी, बट वो कुछ भी नहीं है। जब आपको वहाँ पर एक इंटरव्यू देंगे, आप कोशिश करिएगा कि ये जो डर को है उसको ख़त्म करिए। और 50-60 जितने भी इंटरव्यूज़ आप कोशिश कर सके दे सकें उतने ज़रूर दीजिएगा। अब व्हाट कैन डू फॉर आईसीआई कैन डू, आप उसमें ये देख सकते हैं। वाई न्यूली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंट प्रेफर ओवर अदर फ्रेशर्स। कुछ मैसेजेस हैं जो कि प्रेसिडेंट सर ने और वाइस प्रेसिडेंट सर ने शेयर किया, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं बेसिकली जो बात है उस पर आ जाता हूँ कि कब कब आपके जो है इंटरव्यू का स्केड्यूल्स है। तो आप ये प्लेसेस देख सकते हैं कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इन इन डेट्स पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो जो जो भी दिल्ली से हैं उनको देखना होगा 22nd, 24th, 28th एंड मार्च में 2, 6, 10। बेसिकली क्या होता है, ये आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा और ये आपका सेकेंड राउंड हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने बाइफर्केट कर रखा होगा। बाकी आगे जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम में बता दिया जाएगा। ऐसी नोएडा एंड थाने वगैरह का आपको डेट अप्रैल में दे दी। तो इसका मतलब ये फरवरी, मार्च, अप्रैल तक एक तरीके से चलने वाला है। अब इसमें 2 कैटेगरी में इन्होंने सेंटर्स को बांट रखा है, मेजर सेंटर्स और स्मॉल सेंटर्स। ठीक है, तो सबके पैकेजेस, सबके अटेम्प्ट्स वाइज कुछ डिफरेंशिएट कर देते हैं कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड किया है तो आपका ये पैकेज है। अदर अटेम्प्ट्स में मतलब अगर एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लगाया है तो आपको अलग पैकेज ऑफर किया जाता है। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ये कॉर्पोरेट्स ऑफर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जिससे पहले कि आपको डाउट आए या आपको इसको जानकर हैरानी हो, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूं। चलिए, अब सर कितना पैकेज मिलता है, क्या रहेगा, क्या कोई हमारे पास पुराना डेटा है जिसके बेसिस पर हम एनालाइज कर सके कि सर आप कह रहे थे कि इसमें हमारे को जाना चाहिए तो हम क्यों जाएं। देखिए वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए। बाकी ये तो सेंटर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म आना चाहती है तो ये उसके लिए है। इसमें हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। मोड ऑफ पेमेंट, अब देखिए जो पेमेंट की बात आएगी कि भाई आपको ये सारी चीज़ें पे करनी है तो कैसे पे करेंगे, वो इस तरीके से उन लोगों के लिए है, हमारे को इसमें ध्यान नहीं देना है। चलिए, डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, शॉर्ट लिस्टिंग एंड कंसेंट गिविंग एंड रिटर्न टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अब इसमें अब आपका एक तरीके से देखिए तो अभी जैसे आज 19 दिसंबर है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है। मतलब अभी अभी ये नोटिफिकेशन आई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका ये देखना होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पहला राउंड के लिए इतना। देन फर्स्ट राउंड के लिए ऑनलाइन आपका देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद आपको कंसेंट देना होगा। जैसे मान लीजिए रूल्स में कहता है कि आप 3 ही ऑर्गेनाइजेशन को कंसेंट दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपको 7 ऑर्गेनाइजेशन ने शॉर्टलिस्ट किया तो आप उसमें से 3 को कंसेंट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए, अब मान लीजिए 3 राउंड आपने तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन चूज करी, बट उसमें तीनों में इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो आप सेकंड राउंड के लिए अपीयर करेंगे और फिर वही आपको उसका कंसेंट देना होगा। और जहां भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आप अपीयर करेंगे, नहीं तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटिव गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर। ये तो बेसिक सी बात है कि आप वेबसाइट विजिट करेंगे, ठीक है ना, और वो सारी चीज़ें दिस एंड दैट कि अपना रिज्यूमे वगैरह इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, ये डीपीआई, वो सारी चीज़ें आप
मतलब मुझसे ज़्यादा ही अच्छे से जानते होंगे, सो कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। अब हम आगे चल लेते हैं एक बार। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कोई इंपॉर्टेंट है, अपलोड ऑफ ब्रीफ जॉब प्रोफाइल्स फॉर प्रायर अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो हालांकि मैंने उसमें फिर बीच में उसके बाद स्विच ओवर कर लिया था, तो अभी मैं बेसिकली आरवीओ में वर्किंग हूँ, सो आप लोगों के लिए, बट मुझे लगता है कि कुछ अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस दे रखा है, ठीक है ना। ऑफर लेटर आपको आएगा, वो सारी चीज़ें आप मीनवाइल जान सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़, जो भी इंटरव्यू होगा उसकी टाइमिंग आपको बता दिया। ऑल डेज मतलब संडे वगैरह में भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आप कह रहे थे कि सर पुराना कोई डेटा है, तो देखिए हमारे पास 56 का 53rd से लेकर 56 का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें मैं कैंपस प्लेसमेंट था उसका डेटा पुराने में होगा, तो वो कभी फिर देख लेंगे। बाकी आप ये देख सकते हैं कि 135 कंपनीज ने रजिस्टर्ड किया, 10,000 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे, और उसमें से 5,000 को जॉब मिल गई। मतलब अगर आप अप्रॉक्सीमेटली जाने तो 50% से अब ही परसेंटेज जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये तो हो गया उनको जॉब मिल गई, बट उसके बाद भी उन्होंने उधर ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब किन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो 3500 ऐसे कैंडिडेट्स थे इफेक्टिवली जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने सेलेक्ट किया था उधर ज्वाइन कर लिया। और अगर हम पैकेजेस की बात करें तो हाईएस्ट सैलरी 31 लाख की, और मतलब बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी। और अगर हाईएस्ट सैलरी हम बात करें फॉर इंटरनेशनल पोस्टिंग की, तो 41 लैक्स पर एनम का पैकेज दिया गया है, जो कि अगर आप देखेंगे तो पास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आईसीआईसीआई बैंक में मुझे रिक्रूटमेंट मिला था, तो मैंने वहाँ पर काम किया था, तो मेरे पास वहाँ का एक्सपोजर है। उसी तरीके से कुछ लोग एक्सिस बैंक में जाते हैं, कुछ बजाज फिनसर्व में जाते हैं, कुछ इंडियन बैंक में जाते हैं, या आप मतलब बहुत सारी कंपनीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इन्फोसिस है, टाटा पावर है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप यही पूरी लिस्ट आपको अवेलेबल है। तो बाकी जो जैनपैक्ट वगैरह था, शायद मैंने वहाँ पर मुझे मतलब सिलेक्शन हुआ था, बट मतलब मैंने उसको कंसेप्ट नहीं दिया था, बिकॉज मतलब मैं वहाँ पे वर्किंग नहीं था, मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई नहीं किया था। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, ठीक है ना। बाकी ये एक चार्ट है जिसमें बता रखा है कि देखिए जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट करती हैं वो कौन सी कंपनीज़ हैं। एक तो जैसे पीडब्ल्यू हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, ये भी काफ़ी अमाउंट में, मतलब एक तरीके से क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट आपको दी जाती है, जिसमें आपको सिविल स्कोर के बेसिस पर क्रेडिट्स को लोन को प्रोफाइल को मैनेज करना पड़ता है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप इनिशियली एक्सपोजर चाहते हैं तो प्लीज़ मस्ट ज्वाइन करिएगा। बाकी आप लोगों की विश है। अगर कोई भी आपको गाइडेंस या किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए होगा तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करिएगा। बाकी ये आपके काउंसिल्स हैं 25th की, उनको अगर आप देखना चाहें, नाम जानना चाहें, जान सकते हैं। बट उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है। सो इस शॉर्ट वीडियो में मतलब मैंने अपनी तरफ से आपको जो कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो बताना चाहा था, ठीक है। बाकी इस कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी, जैसे अभी एक FAQ आया है, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके लिए बना दूंगा, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, उसका जो PDF का लिंक है वो उसमें मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, सो दैट अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की मैं अपडेट आपको इस चैनल पर लाता रहूँगा। मोस्ट वेलकम।